27 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली में 30 साल की 30 साल की महिला चिंतामणि को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और 27 सितंबर को जो है वो पुलिस के पास एक कॉल आती है कि दयालपुर इलाके में एक बुजुर्ग महिला 65 ईयर्स इनकी एज है, उनका जो है वो मर्डर हो गया है। तो पुलिस वहाँ पे आती है, सीसीटीवी जो है वो खंगाले जाते हैं और पुलिस पूरी इन्फॉर्मेशन सब लोगों से लेती है। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके वहाँ पे पता चलता है कि कोई लड़का वहाँ पे आता जाता है नाबालिग, जिसने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। और बुजुर्ग महिला की हत्या उसकी अपनी सगी बेटी ने करवाई है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने फैमिली में अच्छे से रह रहे होंगे। आज की कहानी का रुख जो है वो दिल्ली की तरफ करते हैं। दिल्ली में जो है वो एक ऐसी घटना घट गई सितंबर के महीने में 27 सितंबर को, जिस घटना को जिसने भी सुना सबको झकझोर करके रख दिया कि क्या आज के कलयुग में मानव जो है वो इतना लालची हो गया है, जिसे रिश्तों को बिल्कुल भी पहचान नहीं रही है कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हम देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में जो है वो 27 सितंबर को एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है। पुलिस के पास कॉल जाता है कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या जो है वो दिल्ली के दयालपुर में हो गई है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो सारे सीसीटीवी फुटेज, सबसे पहले पुलिस जो है वो उनको खंगालती है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल करके पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो एक लड़का है जो कि सीसीटीवी फुटेज के आगे बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है और वहीं पे घूमता रहता है। तो जब सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जब उसके एकदम सख्ती से पुलिस ने उसको पूछा तो लड़के ने जो है वो अपना जुर्म कबूल कर दिया। अब लड़के ने जो बात बताई वो बिल्कुल ही पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़का जो है वो नाबालिग है और लड़के ने बताया कि जिनकी हत्या हुई है उनका नाम जो है वो शिवकला है। शिवकला महिला जो थी वो 65 साल की बुजुर्ग महिला थी और दिल्ली के दयालपुर इलाके में इनका अपना 25 गज का मकान था और अपने 25 गज के मकान में जो है वो रहा करती थी और वहीं पे जो है वो अपनी दुकान चलाया करती थी। अब इस शिवकला महिला की जो एक लड़की है उसका नाम है चिंतामणि। तो चिंतामणि की शादी जो है वो अभी 13 साल पहले हुई थी और 13 साल पहले जब चिंतामणि नाम की महिला की शादी हुई तो उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसकी 11 साल की बेटी है और 7 साल का एक बेटा है, लेकिन उनके घर में जो थी पैसों की कमी थी, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी और तंगी चल रही थी। हालांकि ये जो चिंतामणि है ये अपनी माँ शिवकला की इकलौती औलाद थी। तो इस चिंतामणि ने क्या किया, प्लान बनाया कि अगर ये अपनी माँ को मार देती है तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी हो जाएगी और जब प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी तो उसको बेच करके वो कहीं पर आसानी से कि कहीं पर अच्छा मकान ले लेगी जहाँ पर वो रह सकती है। तो इस चिंतामणि महिला ने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि क्यों न अपनी माँ को मरवा दें और जहाँ पे ये चिंतामणि महिला रह रही थी उनके बराबर में ही एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसका नाम था अशोक शर्मा। अब इस चिंतामणि महिला ने क्या किया कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर था अशोक शर्मा के साथ उसने पूरी अपनी कहानी बताई और अशोक शर्मा को जो है वो अपनी कहानी में शामिल कर लिया। अब अशोक शर्मा नाम के जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने उसको सलाह दी कि तुम जो हो
एक काम करो, अपनी माँ को जो है वो मरवा दो। अगर तुम्हारी माँ जो है वो मर जाती है तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर तुम अपने मकान को, दिल्ली में जो 25 गज का मकान होना एक बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और जब 25 गज के मकान को बेच दिया जाएगा तो तुम्हें मैं कहीं पर अच्छा सा मकान दिलवा दूंगा और तुम वहाँ पे अच्छे से रह जाओगे। अब महिला के दिमाग में लालच आ गया कि अगर मैं अपनी माँ को मरवा देती हूँ तो ये जो 25 गज का मकान है ये मेरा हो जाएगा, और भाई दिल्ली जैसी जगह में जो 25 गज का मकान है इसको मैं बेच दूंगी तो मुझे अच्छा खासा पैसा, कम से कम 50-60 लाख तो मिल ही जाएगा। अब इसके दिमाग में जो है वो पैसों का लालच बहुत ज़्यादा आ गया, और इस औरत ने क्या किया कि जो इसकी अपनी माँ है शिवकला, इसने इसमें लड़के को जो है वो शामिल कर लिया, जो कि बाइक मैकेनिक है। ये जो है वो ये लड़का नाबालिग है और बाइक मैकेनिक है। इसने जो है वो इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लिया, बाइक मैकेनिक को। अब ये लड़का जो है वो महिला की दुकान के आगे मंडराता रहा, घूमता रहा, तहकीकात करता रहा। अब इस लड़के को जैसे ही मौका मिला, इस लड़के को जैसे मौका मिला, उसने शिवकला को जो है वो धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और वहां से उसको मार करके भाग गया। क्योंकि इस लड़के को ने बाद में बताया पुलिस को कि ये जो महिला चिंतामणि है उसने उसको 2 लाख की सुपारी दी थी। सुपारी देने के लिए उसने जो है वो उसे बात कही थी कि अगर तू मेरी माँ को मार देता है तो मैं तुझे मारने के बाद जो है वो 2 लाख रुपए दूंगी। और अब इस नाबालिग लड़के के अंदर भी लालच आ जाता है कि उसको 2 लाख मिलेंगे, तो नाबालिग लड़का जो है वो उसके बातों में आ जाता है। चिंतामणि उस लड़के को अपने साथ फंसा देती है और उससे जो है वो अपनी माँ की हत्या करवा देती है। अब माँ जो है वो खून से लथपथ है, वहाँ पे खून से लथपथ पड़ी हुई है। और जब लोगों को इस बात का पता चला कि इस बुजुर्ग महिला की जो है वो इसके घर में हत्या हो गई है, तो दयालपुर के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वहाँ पे आई, CCTV फुटेज खंगाले गए और इस लड़के को जो है पुलिस ने वहाँ से उठा लिया। और पहले तो ये लड़का जो है वो घबरा गया, लेकिन पुलिस जब सख्ती से इसके सामने आई तो इस लड़के ने घबरा करके अपना जो है वो सारा जुर्म कबूल कर लिया। और साथ ही जो है वो इसकी बेटी जो है वो शिवकला की बेटी चिंतामणि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जब पुलिस ने जो है वो चिंतामणि को पूछा तो चिंतामणि ने सारी बातें कबूल कर ली, और चिंतामणि ने बताया कि वो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उसने प्रॉपर्टी के लालच में आकर के अपनी माँ का मर्डर करवा दिया। और मर्डर करवाने के लिए जो अशोक शर्मा नाम का प्रॉपर्टी डीलर है वो उसके साथ मिली हुई थी। उसने उसको ये बताया था कि अगर ये लड़का जो है वो तुम्हारी माँ का मर्डर कर देता है तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, और जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी तो दिल्ली जैसे इलाके में जो है दयालपुर में 25 गज का तुम्हारा अपना प्लॉट है उसको मैं बिकवा दूंगा और तुम्हें अच्छे से कहीं पर अपना मकान ले लेना और वहाँ पे रहना। तो ये जो महिला है चिंतामणि, अब इसके दिमाग में अपनी माँ को मारने का भूत सवार हो गया कि मैं अपनी माँ को मार देती हूँ, मरवा देती हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और मैं इस मकान को बेच करके कहीं अच्छे से अपना गुजारा कर लूँगी और मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सही हो जाएगी। अब इस महिला ने क्या करा, इस लड़के के साथ मिल करके अपनी माँ का मर्डर करवा दिया और उसे 2 लाख की सुपारी देने की बात कही कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हें जो है वो 2 लाख की सुपारी दूंगी। अब उस लड़के ने पैसों के लालच में आकर के मर्डर कर दिया और पुलिस के सामने दोनों ने अपनी सारी बातें कबूल कर ली, चिंतामणि ने भी और उस नाबालिग लड़के ने भी। अब पुलिस ने क्या करा, चिंतामणि को और उस बाइक मैकेनिक लड़के को
जो अरेस्ट कर लिया और साथ में अशोक शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया। हालांकि लड़का नाबालिग है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने उसको पेश किया गया और उसके कहने के सबूतों के आधार पर जो है वो उसकी जो बेटी है चिंतामणि, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और साथ में अशोक शर्मा जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। बता दें दोस्तों कि जो शिवकला है उनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष की थी और इनकी हत्या जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में 27 सितंबर को हुई थी। अब पुलिस जो है वो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, उनकी बेटी को भी और अशोक शर्मा को भी, और जेल में डाल दिया है। दोस्तों आज की कहानी जो है वो इतनी झकझोर कर देने वाली है कि एक माँ अपनी औलाद को कैसे कैसे पालती है, कैसे कैसे जख्म भरती है और भूखी रहती है, कैसे कैसे वो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि एक औलाद बड़ी होने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए अपनी माँ का मर्डर करवा देती है। सुनकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आज के कलयुग में इंसान इतना लालची हो चुका है कि वो रिश्तों में अपने माँ बाप तक को भूल गया है कि ये वही माँ बाप ने जिन्होंने हमें पैदा किया था और जिनकी वजह से आज हम दुनिया देख रहे हैं। आज की औलाद जो है वो किसी की सगी नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि अपने अंदर लालच का भूत बिल्कुल भी सवार मत होने दो और कभी भी गलत कर्म मत करो, गलत कर्म में मत फंसो और हर रिश्तों का लिहाज रखो। लालच बहुत बुरी बात है। अगर लालच में इंसान फंस जाता है तो कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। मेहनत करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, इसी में तुम्हें जो है वो बरकत होगी और तुम जो है वो आगे बढ़ पाओगे। अगर गलत कदम उठाओगे तो गलत का नतीजा जो है वो गलत ही होता है। एक न एक दिन आएगा कि पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और जेल में बैठे हुए मिलोगे। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि गलत कदम की ओर मत बढ़े, एक अच्छा कर्म करें जिससे जो है वो तुम्हारा नाम हो, हमारे देश का नाम हो और तुम्हारे माता पिता का नाम हो। ऐसा गलत कदम कभी भी मत उठाएं जैसा कि इस कहानी में चिंतामणि ने अपनी माँ शिवकला के साथ किया। दोस्तों आज की कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल जो है वो नवरात्रि शुरू हो गए हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैया रानी आप सब लोगों के कामों को बनाए और मैया रानी आप सब लोगों के घरों में विराजमान हो। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिसमें आपको डेली न्यू क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए मिलती हैं। चलिए कल की स्टोरीज में 10 बजे फिर से मुलाकात होती है। मेरी चैनल पे डेली 10 बजे स्टोरी निकलती है, 10 बजे स्टोरी आपको सुनने को मिलती है। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।